नमस्कार, दक्ष दर्पण में आपका स्वागत है। आजकल जहां कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, वहीं राज्य में दूर दूर तक चुनाव के हालात न होते हुए भी सारी राजनीतिक दल पॉलिटिकल एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। उसे देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि राजनीति में भी माहौल गर्म है। हरियाणा की राजनीति में दो पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला तथा भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब लगातार चर्चा में रहेंगे। इसी के दृष्टिगत आज हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। भारतवर्ष में हरियाणा बेशक छोटा सा प्रदेश है, परंतु राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की समीपता कहें या यहाँ की जनता का तासीर, यहाँ राजनीति में तरह तरह के प्रयोग होते रहे हैं। बेशक इसके कारण हरियाणा बदनाम भी हुआ। 1966 में पंजाब से अलग होकर अस्तित्व में आई हरियाणा को लेकर प्रदेश के शिक्षाविद और पूर्व विधायक डॉक्टर भीम सिंह दहिया ने अपनी एक पुस्तक में यह सारांश दिया है कि हरियाणा ने अपने अस्तित्व के बाद लगातार प्रगति की है, परंतु यहाँ राजनीति में काफी गिरावट भी आई है। राजनीतिक प्रयोग के नाम पर चर्चा करें तो प्रदेश दल बदल के लिए पूरे देश में मशहूर है। कहने को इसका भांडा पूर्व विधायक गया लाल के सिर पर फोड़ा जाता है, परंतु हरियाणा का एक गांधीवादी नेता यह काम उनसे भी पहले कर चुका था। संयुक्त पंजाब में सांसद, हरियाणा में वित्त मंत्री और दो जगह से विधायक रही एक गांधीवादी नेता ने अपने जीवन में 7 बार दल बदल किया। यहाँ का एक इतिहास यह भी कह रहा है कि जिस मुख्यमंत्री ने अपना पहला कार्यकाल 2.5 वर्ष पूरा किया, वह लगातार 2 बार या इससे अधिक बार मुख्यमंत्री रहा है। एक यह भी है कि ऐसे कांग्रेस के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों ने कांग्रेस छोड़ी और अपना क्षेत्रीय दल बनाया। यह बात अलग है कि बाद में उन्होंने जदोजहद और मशक्कत के बाद फिर कांग्रेस में ही लौटने को मजबूर होना पड़ा। हाल फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसके अपवाद बने हुए हैं। वह 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, परंतु उन्होंने अभी अपनी कोई पार्टी नहीं बनाई है। वह अभी कांग्रेस में ही बने हुए हैं। परंतु अब ऐसी चर्चाएं प्रदेश भर में होने लगी हैं कि परिस्थितियां कुछ ऐसी बन रही हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजन लाल की तरह अपना कोई क्षेत्रीय दल खड़ा कर सकते हैं। यद्यपि अभी उनकी ओर से ऐसी कोई बात या संकेत तो मैं नहीं कही गई है, परंतु संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजनीति में 2 बातें आमतौर पर कही जाती हैं। एक यह है कि इस विधा में मतलब राजनीति में कुछ भी संभव है, और सुयत कसूत का नाम भी राजनीति होता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कुछ विरोधी संभावना को यह कहकर सिरे से खारिज कर देते हैं कि हुड्डा साहब कमजोर आदमी है, वे पार्टी बनाने जैसा फैसला नहीं ले सकते। कुछ कहते हैं कि वे अपने पुत्र दीपेंद्र हुड्डा को प्रदेश की राजनीति में निर्णायक तरीके से स्थापित करने की सोच के तहत समय आने पर ऐसा फैसला ले भी सकते हैं। कुछ लोग यह कहकर सवाल को सवाल ही बनाए रखने की मुद्रा में कहे जाते हैं कि लगता है तो नहीं है, पर हो भी सकता है। कुछ भाई ऐसे भी हैं जो अपने इंटरेस्ट में भारतीय जनता पार्टी हुड्डा पर कोई नाजायज दबाव बनाकर पार्टी बनवाने की अपनी मनसा को सिरे चढ़ा सकते हैं। ऐसा कूटनीतिक कारणों से भी हो सकता है, क्योंकि यह श्री हुड्डा को लेकर ऐसी बात कही जाने लगी हैं। सब जानते हैं कि बहुत समय पहले से यह खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्य सूत्रधार राहुल गांधी से श्री हुड्डा का मनमुटाव बना हुआ है। यह बात अलग है कि पार्टी के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी श्री हुड्डा की सदा से परोकार रहे हैं। जहां तक प्रियंका गांधी का सवाल है, वे दीपेंद्र हुड्डा को सपोर्ट करती नजर आती हैं, परंतु यह बात शीशे की तरह साफ है कि कांग्रेस जैसे भी है, जैसा भी रही, पार्टी की आगामी नेतृत्व राहुल गांधी के हाथ में आना तय है। कांग्रेस में रहते हुए चौधरी बीरेंद्र सिंह के भी राहुल गांधी के मनमुटाव रहने की खबरें सार्वजनिक होती थी। उन्हें भी लगा होगा कि राहुल गांधी से स्वाभाविक तालमेल बन नहीं पाएगा और राजनीतिक हसरत अधूरी रह जाएगी। उनके पास विकल्प था कि वह कांग्रेस छोड़ जाएं। कुछ लोग उनके बारे में यह चर्चा किया करते थे कि चौधरी बीरेंद्र सिंह भी कोई दल बना सकते हैं। उनको लेकर इस बात को बहुत लोग देर से गले नीचे उतार पाए थे कि ऐसा नेता भी कांग्रेस छोड़ने का फैसला लेने जा रहा है। कुल मिलाकर राहुल गांधी वाले प्रश्न पर ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। हाँ, उनके दिमाग में भी अपने पुत्र उस समय के IAS अधिकारी विजेंद्र सिंह को राजनीति में स्थापित करने की योजना थी। उन्होंने यह भी देख लिया था कि कांग्रेस में रहते उनकी हसरत पूरी नहीं हो पा रही थी। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर चर्चा करें तो 3 बात पक्के तौर पर देखी गई है। एक यह है कि वे राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, उनमें हरियाणा की पॉलिटिक्स को लेकर जबरदस्त कॉन्फिडेंस है, परंतु पार्टी को यह सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, जिसके दम पर वह अपनी योजनाओं को फलीभूत करने में दिक्कत महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्री हुड्डा को राजनीति में दबाव बनाने में जो महारत हासिल है, उसका कोई सानी नहीं है। यही कारण है कि राजनीति में उन्होंने जो योजनाएं बनाई, वे कमोबेश सारी फलीभूत हुई हैं। यही कारण है कि वे खुद को हमेशा ड्राइविंग सीट पर मानकर चलते हैं और जैसी परिस्थितियां होती हैं उसी के अनुकूल रास्ता निकाल लेते हैं।
विरोधियों से निपटने में भी उन्होंने महारत हासिल की है। इसलिए कुछ लोग उनके बारे में यहाँ तक कह देते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसे सर्जन हैं जो जब ऑपरेशन करते हैं तो खून की एक बूंद भी नीचे गिरने नहीं देते, और जिसका ऑपरेशन करते हैं उसमें बहुत देर बाद पता चलता है कि ऑपरेशन हुआ है और डॉक्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा था। इसके एक नहीं कई उदाहरण हैं। सबसे पहला उदाहरण तो यही है कि उन्होंने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल, जिन पर यह आक्षेप लगता है कि उन्होंने कांग्रेस के कई खबी खानों की कांग्रेस छुड़वा दी, उससे ही श्री हुड्डा ने कांग्रेस छोड़ने और नई पार्टी बनाने का विवश कर दिया। प्रदेश में जानकार यह मानकर चलते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह, डॉक्टर अरविंद शर्मा, रमेश कौशिक आदि जो आज भारतीय जनता पार्टी में हैं, श्री हुड्डा के कारण ही कांग्रेस छोड़ गए थे। उन्होंने राय से सिटिंग एमएलए रहते जिस तरह रमेश कौशिक की टिकट कटवाई और जे तीरथ को पॉलिटिकल स्टेटस दिलाने का काम किया, उसकी चर्चा अभी तक रहेगी। जिस पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल को श्री हुड्डा ने राजनीतिक में हाशिए पर लाने का काम किया, कांग्रेस छोड़ने को मजबूर किया, आज वे उसी भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई को कई बार सुविधा अनुसार इस्तेमाल कर जाते हैं, अब भी कर रही हैं। यह बात भी सब जानते कि हरियाणा के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अशोक तंवर और श्री हुड्डा के बीच इसलिए 36 का आंकड़ा बन गया था कि जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा में अपनी राजनीतिक ताकत पर गुमान था, वहीं डॉक्टर अशोक तंवर भी खुद को ही कांग्रेस मानकर इसलिए चल रहे थे कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी आदि कांग्रेस के सब सूत्रधार विभिन्न कारणों से उनके पक्षधर थे, उनकी ताकत थे और उनको अध्यक्ष पद से हटाने की मुहिम के तहत श्री हुड्डा ने योजनाबद्ध तरीके से न केवल माहौल बनाया बल्कि अपने राजनीतिक अनुभव जोर तोड़ से कांग्रेस में लॉबिंग ही नहीं बल्कि साम दाम दंड भेद की तिकड़ों को प्रतिपालित किया और कामयाबी हासिल की। उन परिस्थितियों में श्री हुड्डा के करीबी गुलाम नबी आज़ाद का हरियाणा प्रभारी बनना, कुमारी शैलजा का अध्यक्ष पद के लिए तैयार होना या किया जाना, रोहतक में आर पार की बात करने के नाम पर पार्टी बनाने का दबाव बनाकर एक बड़ी कामयाबी हासिल की गई और कांग्रेस ने डॉक्टर अशोक तंवर को चलता करने को मजबूर होना पड़ा। डॉक्टर अशोक तंवर के लिए यह फैसला कितना अप्रत्याशित रहा होगा, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वे इस फैसले की खबर आने के बाद कांग्रेस ही छोड़ गए और आज तक यह फैसला भी नहीं कर पाए कि पार्टी के सवाल पर वे करेंगे क्या, जाएंगे कहाँ। देखा जाए तो डॉक्टर अशोक तंवर को इस तरह दबाव बनाकर हटवाना हरियाणा के किसी भी दूसरे नेता की बस की बात बिल्कुल नहीं थी। यह बात समझी जा सकती है कि श्री हुड्डा ने इसके लिए अपना सारा राजनीतिक अनुभव दांव पर लगाकर ऐसी बिसात बिछाई कि तीर सीधा निशाने पर जा लगा। उन्होंने देख लिया था कि कांग्रेस हरियाणा में दलितों और रविदासी समाज को हर हाल में अहमियत देती आ रही है। वे देख चुके थे कि रविदासी समाज के फूलचंद मुलाना को हटाकर उनकी जगह रविदासी समाज के ही अशोक तंवर को अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने अशोक तंवर के विकल्प के तौर पर कुमारी शैलजा को आगे किया, क्योंकि यहाँ यह भी ज़रूरी था कि अशोक तंवर को हटवाने के लिए सोनिया, नेहरू, गांधी परिवार में उनसे भी अधिक असर प्रभाव रखने वाले व्यक्ति को आगे करके ही काम लिया जा सकता है और इसमें सबसे उपयुक्त उम्मीदवार कुमारी शैलजा ही हो सकती थी। गांधी परिवार में कुमारी शैलजा को विश्वसनीयता और अहमियत को जितना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जानते हैं, शायद ही हरियाणा का कोई और नेता जानता हो। इस मामले में गुलाम नबी आज़ाद उनके कितने काम आए, इसे राजनीति में रुचि रखने वाला हर व्यक्ति जानता है। मैं श्रोताओं को थोड़ा पीछे लेकर चलती हूँ। 1991 से लेकर 1996 तक का कांग्रेस का दौर जिन लोगों ने देखा है उन्हें याद है, पता है कि इन 5 सालों में प्रधानमंत्री और देश के चोटी के राजनीतिक व्यक्ति पीवी नरसिम्हा राव ने कांग्रेस को पूरी तरह से नरसिम्हा राव कांग्रेस बना दिया था। उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल उनके सबसे चहेते मुख्यमंत्री हुआ करते थे। चौधरी भजन लाल ने श्री राव और कांग्रेस की सरकार को मजबूती के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और चौधरी अजीत सिंह और उनके सांसदों को कांग्रेस के साथ जोड़कर अपनी पहचान के अनुरूप काम करते दिखाया था। यह भी एक कारण था कि जिसकी वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव भजन लाल को सर्वाधिक महत्व देते थे। उस दौर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद हुआ करते थे और दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं में लॉबिंग करने में लगे रहते थे। 1995 में कांग्रेस की सरकार होते हुए नेहरू गांधी परिवार मतलब सोनिया गांधी पूरी तरह से दरकिनार हो चुकी थी। नरसिम्हा राव द्वारा दरकिनार पर चुप कर गई और श्रीमती सोनिया गांधी ने मजबूर होकर अमेठी में कैप्टन सतीश शर्मा की अगुवाई में एक रैली की, जिसमें उन्होंने कई सवाल उठाए। यहाँ तक कहा कि कांग्रेस की सरकार है और राजीव गांधी हत्याकांड की जांच की फाइल पर रेत जम गया है। आपको बता दें कि इस रैली में देश भर के कांग्रेसी हाजिर थे, परंतु इनमें केवल कांग्रेस का एक सांसद इस रैली में पहुंचा और उसका नाम था भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आपको बता दें इसी रैली में श्रीमती सोनिया गांधी ने अलग पार्टी कांग्रेस तिवारी बनाने की घोषणा करने को मजबूर होना पड़ा। उस समय हरियाणा में कांग्रेस तिवारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने थे पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह।
1996 में उचाना से कांग्रेस तिवारी के टिकट पर ही जीत कर आए थे। कांग्रेस तिवारी के हरियाणा में 3 विधायक बन सके थे। आप अनुमान लगा सकते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उस रैली में अकेले जाना उनकी दूरदर्शिता और राजनीतिक योजना का बड़ा हिस्सा कहा गया। हाँ, और इन्हीं संबंधों के दम पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौधरी भजन लाल को लक्ष्य बनाकर ऐसी शानदार व्यूह रचना की कि खुद को राजनीति का PhD बताने वाले चौधरी भजन लाल भी नहीं समझ पाए और गच्चा खा गई। यद्यपि विधानसभा चुनाव के समय चौधरी भजन लाल हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 1 वर्ष पहले लोकसभा का चुनाव लड़ा था। मसलन वे सांसद थे। 2005 के विधानसभा चुनाव में चौधरी भजन लाल विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में हरियाणा के मतदाताओं को भी एक बात समझ में आई थी कि इन अवस्थाओं में भला भूपेंद्र सिंह हुड्डा या चौधरी भजन लाल के अलावा कोई और भी मुख्यमंत्री बन सकता है। सारा काम सोच समझकर योजना से तो किया ही गया। इसके पीछे दिमाग भूपेंद्र सिंह हुड्डा का था और श्री हुड्डा इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वे अपने मन की बात अपनी पत्नी को भी नहीं बताती। यहाँ तक कि खास मौक़ों पर भी उनके मन में क्या है समझना तो दूर, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। भूपेंद्र सिंह के बारे में एक और बात कही जाती है कि वे एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन राजनीति बड़ी जमा कर करते हैं। उनकी एक राजनीति सोच ने उन्हें एक दिन में ही किसानों का प्रभावशाली नेता बना दिया था। सन 2000 के बाद उन्हें 36 बिरादरी का समर्थन इसलिए भी मिल रहा था कि वे कांग्रेस के नेता तो थे, साथ ही कुमारी शैलजा जैसी कांग्रेस की दलित नेत्री उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी। इसी दौर में 2003 में श्री हुड्डा ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होते हुए 9 अप्रैल को पानीपत में ललकार रैली का आयोजन करने की घोषणा कर दी। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। रैली की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। अचानक 6 अप्रैल को चौधरी देवीलाल का निधन हो गया। यह खबर मिलते ही श्री हुड्डा ने तुरंत रैली को स्थगित करने की घोषणा कर दी। उनका यह फैसला एक तरह से चौधरी देवीलाल को श्रद्धांजलि देने का काम कर गया और राज्य में किसानों को यह संदेश गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने देवीलाल के खिलाफ चुनाव भी लड़े हैं, बेशक राजनीतिज्ञ हैं, परंतु उनमें सामाजिक दृष्टिकोण की भावना भी हिलोरे मारती है। उस समय चौधरी देवीलाल तो चले ही गए थे। किसानों में नेतृत्व जो कि शून्यता आने वाली थी, उसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसी समय भर दिया। बाद में उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद भी यह बात उनके काम आई और सदा तक आती रहेगी। बता दें कि पानीपत की यह ललकार रैली बाद में 27 मई को आयोजित की गई, लेकिन जब 6 अप्रैल को इसे कैंसिल करने की घोषणा हुई थी तो श्री हुड्डा के कई जिला अध्यक्षों ने इस पर ऐतराज जताया था, लेकिन श्री हुड्डा ने सबको एक बात कहकर चुप करा दिया था कि मेरा अपना और समर्थक वह है जो मेरी बात मानता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा व्यक्ति और नेताओं के लेवल को अच्छी तरह समझते थे और हर व्यक्ति से लेवल के हिसाब से व्यवहार किया करते थे। उनके लिए जो व्यक्ति उपयोगी है उसे ही अहमियत देते थे, जानकार उनके स्वभाव से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इसलिए उनका भी मानना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिमाग में कोई भावी कार्य योजना अच्छे से काम कर रही है। बात अब यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए 2024 का आगामी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ जहां उनकी उम्र बढ़ रही है, वहीं वे अपनी विरासत, अपनी राजनीतिक विरासत अपने पुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सौंपने और उन्हें हरियाणा की राजनीति में स्थापित करने की योजना पर काम कर रहे हैं। इसके लिए वह जो भी संभव होगा जरूर करेंगे। आज तो स्थिति यह है कि उन्होंने कई मामलों में अभी से दीपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड दे दिया है और वह नज़दीकी लोगों को भी यह संदेश देते हुए नजर आते हैं कि दीपेंद्र से बात कर लेना आदि आदि। जब दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पहली जरूरत तो पार्टी है, मतलब कांग्रेस है। यह देखना है कि इस मामले में पार्टी राजी खुशी मान सकती है, बड़ा दबाव देना पड़ सकता है, या फिर पार नहीं पड़ी तो क्या कोई नई पार्टी बनाना पड़ सकता है। पार्टी बनाना आखिरी हथियार है। अभी श्री हुड्डा कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश में पूरी जोर आजमाइश कर इसमें 2 दिक्कत पेश आ सकती हैं। एक यह है कि कांग्रेस मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा को ही फ्री हैंड देने का फैसला जारी रखे और चुनाव तक उन्हें मौजूद जिम्मेदारी पर कायम रखे, मतलब यह टिकट बांटने के समय भी प्रदेश अध्यक्ष रहे। ऐसा हुआ तो श्री हुड्डा के सामने कई दिक्कतें आएंगी। अभी 7 साल बाद कांग्रेस हरियाणा में अपना संगठन बनाने में लगी है। यदि संगठन के मामले में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अपेक्षा झेलनी पड़ी तो उन्हें भी कुछ और विचार करना पड़ेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तेल देखो और तेल की धार देखो वाली भावना को मन मस्तिष्क में रख कर चलते हैं। उन्होंने राज्यसभा के टिकट के समय कुमारी शैलजा को झटका देने का काम तो किया, परंतु उसके बाद कांग्रेस के सारे नेता उनके खिलाफ कुमारी शैलजा के पीछे लामबंद हुए नजर आने लगे। कुमारी शैलजा को भी अब लगने लगा है कि उन्हें पार्टी को मजबूत करते समय हुड्डा को भी काउंटर करके चलना पड़ेगा। उनके समर्थक हाईकमान में एक संदेश देने में लगे हुए हैं कि यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया गया तो गैर जाट मतदाता उस बात से पढ़कर फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा और हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के हालात पैदा हो जाएंगे।
हाईकमान की बात भी समझी जा रही है कि अगले चुनाव में जाट मतदाताओं की पहली अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी को जड़ मूल से उखाड़ने की रहेगी और वह इस इंटरेस्ट में कांग्रेस को वोट डालकर भी भाजपा को हराने के मूल मंत्र पर काम करते हुए कुमारी शैलजा के नेतृत्व में भी कांग्रेस को वोट डालने का ही फैसला करेगा और गैर जाट मतदाता भी कुमारी शैलजा की भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखकर मुखर होकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगा। और 2005 की बात करें तो एक बार फिर हरियाणा में कांग्रेस की आंधी आएगी। यदि कांग्रेस आलकमान इस विचार से सहमत है और कन्विंस है तो फिर भूपेंद्र हुड्डा के मामले में उसका विचार सकारात्मक रहने वाला नहीं है। तो फिर श्री हुड्डा के पास एक ही विकल्प है और वह यह है कि अपनी अलग पार्टी बनाने का। और उसके समर्थकों को इस बात का गुमान है कि उनका 90 से 90 विधानसभा क्षेत्रों में असर प्रभाव है और उनके पास सक्षम उम्मीदवार भी मौजूद हैं। जिस तरह से श्री हुड्डा अब कांग्रेस के समानांतर टीम दीपेंद्र हुड्डा के बैनर के नीचे अपनी राजनीतिक गतिविधियां चला रही हैं, यह कुछ ऐसा ही है जैसा 1996 के चुनाव से पहले हरियाणा विकास पार्टी बनाने से पहले उन्होंने हरियाणा विकास मंच बनाया था। ऐसा काम अमूमन पार्टी बनाने से पहला ऐसे नेता करते रहे हैं जो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। चौधरी बंसीलाल के अलावा आजकल राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी टीम वसुंधरा के नाम पर राजस्थान में अपनी राजनीतिक गतिविधियां चलाने में लगी हुई है। यदि हरियाणा में टीम दीपेंद्र को हम इसी दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा लगता है कि इसकी आड़ में श्री हुड्डा न केवल अपने कार्यकर्ताओं का समर्थक लोगों का काम पर लगाए रखेंगे, अपने साथ जोड़े रखेंगे, बल्कि इससे पार्टी भी प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी की हाईकमान पर भी दबाव बना रहेगा। आप समझ सकते हैं कि पिछले दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा जड़ तेज के नेताओं के साथ जम्मू में खड़े नजर आए तो दूसरी तरफ उनका पुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा प्रियंका गांधी के साथ कार्यक्रमों में संलग्न नजर आया। यह सबसे बड़ी योजना का हिस्सा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचाकर भी हाईकमान पर दबाव बना लेते हैं। पिछले दिनों एक खबर आई कि गुलाचिका के पूर्व विधायक बूटा सिंह दीपेंद्र हुड्डा से दिल्ली में उनकी आवास पर मिलने पहुंचे। कयास लगाई गई कि वे श्री हुड्डा के माध्यम से कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि बूटा सिंह कांग्रेस में आएंगे तो यह समझकर ही आएंगे कि कुमारी शैलजा उन्हें सपोर्ट करने वाली नहीं है और उन्हें चुनाव लड़ना है, या तो श्री हुड्डा उन्हें कांग्रेस के टिकट दिलाने में मदद करेंगे। यदि वे पार्टी बनाने लगे तो वह उसे नए बैनर के नीचे चुनाव लड़ सकेंगे। जो लोग प्रदेश अध्यक्ष का दरकिनार कर कांग्रेस में शामिल होते हैं, हरियाणा में तो यह आमतौर पर माना जाता है कि वह कांग्रेस से नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिटी कट मांगेंगे। इसमें सढौरा सुरक्षित विधानसभा हलके के बृजपाल छप्पर जैसे कई लोग हलकों में और भी हैं। एक कहावत है कि दुकानदार ने अपने एक देहाती ग्राहक से पूछा, गरम पियोगे या ठंडा? ग्राहक बोला, जब तक गरम तैयार हो तब तक ठंडा ले आओ। बात समझने की है कि इस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा शायद इस विचार पर भी काम कर रहे हैं कि पानी आने से पहले पाल बांध लेनी चाहिए। नाम लेना ठीक नहीं, लेकिन हाल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास राज्य में विभिन्न समुदायों के कई नेता इस तरह से काम करते हुए नजर आ रहे हैं कि जरूरत पड़े तो वे कांग्रेस को नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तरजीह देने की प्राथमिकता दे सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चुनाव लड़ने के इच्छुक कांग्रेस विचारधारा के बहुत लोग, जिनका कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला से 36 का आंकड़ा है, उनके पास दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ राजनीति करने का सिवाय कोई विकल्प मौजूद नहीं है। आने वाले समय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की यह बात भी बहुत काम आ सकती है कि पिछले चुनाव में हरियाणा में 3 बड़े लोग चुनाव हार गए, जिनमें जयप्रकाश, जेपी चौधरी, निर्मल सिंह, करण सिंह दलाल प्रमुख हैं। इस समय विपक्षी नहीं, कांग्रेस के लोग भी यह कहते हुए देखे जा सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अंत में अपनी पार्टी बनाएंगे और मुख्यमंत्री ना भी बने तो इस स्थिति में जरूर होंगे कि उनके बिना सरकार ना बने। यदि उनके पुत्र ऐसे किसी सरकार में अपनी ताकत से उप मुख्यमंत्री भी बन जाते तो यह भी एक स्टेटस कहा जाएगा। यद्यपि सीधे तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कुछ लोग इस बात को प्रचारित करते हैं कि अब दीपेंद्र हुड्डा ने अपने नजदीकी लोगों का समर्थन लेना शुरू कर दिया है और कहने लगे हैं कि जुट जाओ, तेरा भाई मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसी चर्चाओं के पीछे भी पार्टी बनाए जाने की संभावनाएं तैरती रहती हैं। पंचकुला कुमारी शैलजा के निर्वाचन क्षेत्र में आता है का एक नेता जो उन्हीं के ग्रुप में होने का संकेत देता है, उसने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो यहाँ भी अंदर खाने जबरदस्त हस्तक्षेप रखकर चलते हैं, उनसे तालमेल रखकर चल रहे हैं। इनमें कोई भी दो राय नहीं है कि हुड्डा सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों पर नजर रखकर तो चल ही रहे हैं। शायद इसी इम्प्रेशन में भाजपा का एक नेता पार्टी छोड़कर घर बैठ गया, परंतु कांग्रेस में शामिल होने की हिम्मत नहीं कर पाया। इसके पीछे भी टीम दीपेंद्र हुड्डा काम कर रही होगी, तो वह बात भी सबके सामने आने वाली है कि भविष्य में टीम दीपेंद्र हुड्डा एक नई राजनीति पार्टी के रूप में परिवर्तित होने वाली है। पार्टी बनाने वाली बात पर गौर करें तो हम सब अभी यह कहने की स्थिति में हैं कि लगता तो नहीं पर हो भी सकता है।
चंडीगढ़ से दक्ष दर्पण और देश कल तक के लिए धर्मपाल वर्मा की रिपोर्ट।